नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे जो भारत देश के हरियाणा राज्य के अंदर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है हर साल, जिसका नाम है एच टेट। तो उस एग्ज़ाम का जो डेट था 7 दिसंबर 8 दिसंबर, उसको पोस्टपोन कर दिया है। हरियाणा के एच टेट बोर्ड ने, यानी बोर्ड ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन ऑफ हरियाणा स्टेट ने 2024 में होने वाले एच टेट को आगे बढ़ा दिया है। पहले वो 7 और 8 दिसंबर को होने वाला था, और अब वो उस दिन नहीं होगा, अब किसी नए दिन होगा। तो वही अपडेट इस वीडियो में डिस्कस होगा। सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। अब देखिए, ये वीडियो हरियाणा के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लोगों के लिए, चाहे वो बिहार से हैं, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, दिल्ली से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तराखंड से हैं, पंजाब से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, उत्तराखंड से, त्रिपुरा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड से भी अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए वीडियो खास है। क्यों? क्योंकि इस एग्ज़ाम में वो व्यक्ति जो कि 12th पास होता है या फिर अगर बड़ी क्लासेस को पढ़ाना चाहता है और टीचर बनना चाहता है हरियाणा राज्य के अंदर जाके, हरियाणा राज्य के स्कूल्स में जाकर वो चाहता है कि वो आरटी बन जाए, 1 से 5वीं क्लास को पढ़ाए, टीजीटी बन जाए यानी 6 से 8वीं क्लास को पढ़ाए, या 9 से 12वीं क्लास को पढ़ाए यानी पीजीटी पोस्ट पर चला जाए, तो उसके लिए उसको हरियाणा स्टेट का, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स के लिए हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक टेट एग्ज़ाम होता है, वो उसको देना पड़ता है, पास करना पड़ता है। उसके बाद ही वो हरियाणा स्टेट के स्टेट गवर्नमेंट्स के स्कूल में वो पढ़ा सकता है, टीचर बन सकता है। लेकिन उसके लिए उसको 12th पास या फिर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, प्लस उसके पास डीएलएड या स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा, या फिर उसका बीएलएड होना चाहिए। तो ये सारी डिग्रियां, डिप्लोमा लगते हैं अगर आप एक हरियाणा स्टेट में एक स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में टीचर बनना चाहते हो। नहीं तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में भी टीचर बनना चाहते हैं तो ऑल इंडिया का एक सी टेट एग्ज़ाम होता है, आपको वो देना पड़ता है। ये सब बातें मैं फिर किसी वीडियो में करूँगा कि एच टेट देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, या किसी स्टेट का टेट देने के लिए भारत देश में, या फिर पूरे ऑल इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सी टेट का एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या होता है, फॉर्म का फीस वगैरह हम फिर कभी बात करेंगे। इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि हरियाणा राज्य में टेट एग्ज़ाम होने वाला था स्टेट लेवल पर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट करवाती है। हालांकि ये एग्ज़ाम एक ऑल इंडिया लेवल आप मान सकते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम का सेंटर तो हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा स्टेट में, बट इसको पूरे भारत देश से लोग फॉर्म भर के दे सकते हैं। ये इसमें एलिजिबिलिटी रखी जाती है, बस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फीस दूसरे स्टेट के लोगों से ज़्यादा रहती है। सेम स्टेट के लोग अगर SC ST हैं तो फीस कम लगती है। मैंने आपको इस वीडियो के नीचे वेबसाइट का लिंक और जो नोटिस आया है आपका एग्ज़ाम स्केड्यूल्ड पोस्टपोन हुआ है, वो नोटिस का लिंक, वेबसाइट का लिंक, प्लस सरकारी जॉब फाइंड एक ऐसी वेबसाइट है जो कि पूरे इंडिया के अलग अलग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, प्राइवेट जॉब्स के अगर आते हैं कोई भी फॉर्म, तो वो बताती है। नई लेटेस्ट जॉब्स जो आती हैं वो बताती है। किसी भी जॉब्स पर एडमिट कार्ड आ रहे हैं किसी एग्ज़ाम का, वो बताती है। आंसर कीज़ बताती है। इसके साथ साथ रिजल्ट, एडमिट कार्ड, सिटी इंटीमेशन, सारे अपडेट ये वेबसाइट देती है। मेरे हिसाब से आप सरकारी जॉब फाइंड वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं ऑल इंडिया लेवल के गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स लेटेस्ट अपडेट के लिए, एडमिट कार्ड के लिए, आंसर की के लिए, या दूसरे यूज़ के लिए। मतलब कहने का ये है कि पूरे इंडिया में जितनी भी नई नई सरकारी और प्राइवेट जॉब्स आएंगी उनके सारे सारे अपडेट ये वेबसाइट अपनी वेबसाइट पेज पर देती है। ना कि सिर्फ जॉब के अपडेट, बल्कि उस जॉब्स के एडमिट कार्ड, आंसर कीज, रिजल्ट और सिटी इंटीमेशन जैसी चीज़ें भी ये लोग अपनी वेबसाइट पर डालते हैं। अब इतने बड़े देश में, भारत में, बहुत सारी जॉब्स डेली बेस में निकलती हैं, उसके फॉर्म बताना, एडमिट कार्ड बताना, आंसर कीज बताना,
संभव नहीं है। फिर भी ये वेबसाइट पूरा ट्राई करके आपको एक एक अपडेट देती है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं, इस पर सारी जानकारी ले सकते हैं। हम भी यहीं से आपके साथ कई बार डिस्कस करते हैं बहुत सारे टॉपिक पर वीडियोस। तो यहीं से आपका लिए अपडेट रहेगा। एच टेट होता है हरियाणा टेट एग्ज़ाम। सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। नए टॉपिक्स ड्रॉप करते रहें। जिन भी लोगों के जो भी नए टॉपिक्स हैं, जिन भी टॉपिक्स पर आने वाले वीडियोस आपको चाहिए, आप कमेंट करिए। और न्यू टॉपिक्स जितने भी चाहिए वो कमेंट करिए। आप किधर से वीडियो देख रहे हैं, किस जगह से, वो और आपका नाम कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हम आपके हमारे लिए आपके सारे कमेंट बहुत ज़रूरी हैं। थोड़ा सा नीचे चलता हूँ दोस्तों। एग्ज़ाम पोस्टपोन क्यों हुआ है उसका रीज़न भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम थोड़ा नीचे चलते हैं। हरियाणा का बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, यही हरियाणा के टेट एग्ज़ाम के फॉर्म रिलीज़ करता है, एडमिट कार्ड रिलीज़ करता है, और रिज़ल्ट भी यही रिलीज़ करता है। ये वही बोर्ड है दोस्तों जो आपके हरियाणा स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स लेता है, वो यही बोर्ड है, और यही हरियाणा के टेट एग्ज़ाम्स को भी लेता है, स्टेट लेवल के ये संभालता है। ठीक है। थोड़ा नीचे चलेंगे तो आपको दिखेगा इसका फॉर्म 4 नवंबर को आया था। 15 नवंबर यानी 12 दिन का समय दिया गया, और उसको भी एक्सटेंड किया गया था, 2-4 दिन के लिए आपका फॉर्म बढ़ाया गया था। ये आपको पता होगा। और याद रखिए, साल में एक बार होता ही है हरियाणा स्टेट में टेट एग्ज़ाम। तो नहीं भरा था तो नेक्स्ट टाइम भर लेना 2025 में। और अगर आप हरियाणा स्टेट में हैं और टीचर बनने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में यही एग्ज़ाम देना होगा, और अगर आप हरियाणा स्टेट के ही सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ सीटेट नाम के पेपर को दिया जा सकता है। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था 2025 में फॉर्म आप लोग डाल सकते हैं। थोड़ा नीचे चलूँगा तो इसकी फ़ीस इस तरीके की रहती है। पीआरटी वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उसके टीचर बनने के लिए 1000 रुपीज़ फ़ीस, और टीजीटी और दूसरे लेवल यानी कि आपका पीजीटी के लिए 1800 फीस होती है। अगर आप एक एससी हैं, एस्केड्यूल्ड कास्ट हैं, यानी कि अनुसूचित जाति हैं, और या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड सिचुएशन में हैं, तो आपका फ़ीस कम लगता है, ऑलमोस्ट आधा लगता है। ठीक है। तीसरा लेवल होता है पीजीटी। अगर आप 9th-10th को पढ़ाने जाना चाहते हैं स्कूल्स में, स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा के अंडर में, हरियाणा स्टेट में, पूरे राज्य में, तो आपको लेवल 3 का पेपर देना पड़ेगा, एच टेट का, जिसकी फ़ीस 2400, और एससी और पीएच यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 1200 रुपये लेते हैं ये लोग। ठीक है। प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए 50% से ज़्यादा मार्क्स के साथ, प्लस आप 2 साल के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर अपीयर्ड या पास आउट होने चाहिए। ठीक है। और अगर आप प्राइमरी टीचर लेवल 1 बनना चाहते हैं तो आप 12th पास प्लस 45% के साथ भी फॉर्म भर सकते हैं। बस 2 साल का डीएलएड होना चाहिए, अपीयरिंग या पास आउट, या फिर आप बीएलएड यानी बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है। सेम टीजीटी और पीजीटी का क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। ठीक है। इस एग्ज़ाम के थ्रू प्राइमरी टीचर रिक्रूट होते हैं, टीजीटी टीचर रिक्रूट होते हैं, और पीजीटी लेक्चरर्स बोला जाता है उन टीचर्स को, तो वो रिक्रूट होते हैं। ठीक है। पीजीटी के लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए उस सब्जेक्ट में जिसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, प्लस आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए। ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख जाता है नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, फॉर्म की डेट देख सकते हैं, और क्वालिफिकेशन क्या लगती है सब देख सकते हैं। इसका वेबसाइट का लिंक ये रहा, नोटिफिकेशन का ये रहा। अप्लाई तो नहीं कर सकते अब आप, क्योंकि 17 नवंबर को फॉर्म बंद हो गए हैं। लेकिन आप अगर नए हैं तो इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको एच टेट के बारे में डिटेल में बता दूंगा, और सी टेट और बाकी एग्ज़ाम के बारे में भी डिटेल में बता दूंगा। जैसा कि मैं बोलता ही हूँ कि हमारा लक्ष्य ये है, हमारा चैनल का नाम हमने बदल दिया है, बट हमारा ये मोटिव रहता है कि हम ऑल इंडिया के सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कराएं, वर्ल्ड के हर एग्ज़ाम्स की तैयारी, चाहे जॉब के हों चाहे दूसरे हों, हर तरीके की प्रिपरेशन कराएं, आपको हर तरीके का कंटेंट दें, फ्री ऑफ कॉस्ट दें, यूट्यूब पर भी दें, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, और हर प्लेटफॉर्म पर आपको दे सकें। इस नोटिस पर टिक करोगे, सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आओगे, ये हरियाणा की बोर्ड ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन हरियाणा की वेबसाइट है। तो आप इस पर नीचे आओगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर प्रेस नोट रिगार्डिंग
पोस्टपोन एचटेट, इस पर टिक करोगे तो आपको ये नोटिस मिल जाता है यहाँ पे। तो ये नोटिस आपके साथ डिस्कस करना था मुझे, कल आ गया था ये शाम में। ठीक है भाई, इसमें ये लिखा है एकद एक एकद एक एतद एतद द्वारा, मतलब सभी को हम बता देते हैं, सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा, मतलब कि आप इस एग्ज़ाम को निकाल के एलिजिबल हो जाते हैं जॉब लेने के लिए, पूरे हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स के अंदर टीचर बनने के लिए। याद रखिएगा, इस एग्ज़ाम के बाद आपको जॉब मिल जाती है क्या? नहीं, हरियाणा स्टेट का टेट एग्ज़ाम निकालने के बाद आप एलिजिबल हो गए हैं कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल कल को कोई वैकेंसी निकालता है और उस वैकेंसी को देने के लिए अगर सिर्फ एच टेट से वैकेंसी दे रहा है तो वो एच टेट से भी दे सकता है, अदरवाइज़ वो कोई रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम लेकर भी आपको वैकेंसी दे सकता है। दोनों प्रोसेस चलते हैं, मतलब आपको वो एच टेट के थ्रू, एच टेट के मार्क्स के थ्रू आपको स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा के स्कूल जॉब दे सकते हैं टीचर्स की। अदरवाइज़ वो चाहें तो किसी वैकेंसी पर, टीचर की वैकेंसी पर कोई एग्ज़ाम लेकर भी वो वैकेंसी दे सकते हैं, लेकिन उस एग्ज़ाम को देने के लिए या उस स्कूल में जॉब लेने के लिए, टीचर की जॉब लेने के लिए एलिजिबल होने के लिए एच टेट एग्ज़ाम दिया जाता है पूरे हरियाणा स्टेट के स्टेट गवर्नमेंट स्कूल के लिए। यही सेम प्रोसेस भारत के हर स्टेट में अभी करेंटली चल रहा है। और यही अगर मैं बात करूं, अगर आप इस सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार कह लीजिए या भारत सरकार के कह लीजिए, अभी मोदी सरकार बोल रहा हूं मैं, वैसे तो भारत सरकार बोला जाएगा इसको। तो भारत सरकार के अंतर्गत, मतलब भारत सरकार के पूरे भारत में जितने भी स्कूल हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अंडर आने वाले, उसके लिए आपको सी टेट एग्ज़ाम देने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। सी टेट क्वालिफाइड करने का मतलब ये नहीं है कि जॉब मिल जाएगी, सी टेट पास करके आप बैठ जाते हैं घर में, अपने घरों में रुक जाते हैं, मतलब वेट करते हैं कि सी टेट के बाद आपका वैकेंसी जब आएगा तब आपको जॉब मिलेगा। सी टेट पास पास करने के बाद जब अलग अलग स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स में या ऑल इंडिया लेवल पर स्कूल्स में जब वैकेंसी निकलती है, तब आपको सी टेट का मार्क्स लगाकर उस स्कूल की वैकेंसी के ऊपर जो प्रोसेस है, चाहे एग्ज़ाम से है या डायरेक्ट है, वो प्रोसेस के हिसाब से आपको वैकेंसी मिलता है। ठीक है, ये दो ही तरीके हैं भारत देश में टीचर बनने के लिए, जॉब लेने के लिए। पहले तो आप क्वालिफिकेशन रखिए, टेट दीजिए, या तो ऑल इंडिया लेवल टेट सी टेट, या फिर आप दे दीजिए स्टेट टेट, ये रहता है। जो स्टेट लेवल के टेट होते हैं, जैसे हरियाणा में होता है तो वो एक ही बार में ले लेते हैं 1 से 12 क्लास के लिए। बिहार में अलग तरीके से 2 टेट लिए जाते हैं, 1 से 8वीं के लिए और 9वीं से 12वीं के लिए। सेम स्टेट ने अलग अलग रखा हुआ है। इसी तरीके से ऑल इंडिया लेवल पर सी टेट 1 से 8वीं के लिए रखा गया है। ठीक है, बाकी ऑल इंडिया लेवल पर आई थिंक यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में 9 to 12 के लिए भी एक टेट आ रहा है। उसके रिगार्डिंग जो अपडेट है वो मैं डिस्कस करूँगा जल्द ही, आप पूरे भारत के वासियों के लिए, पूरे भारत के लोगों के लिए। तो इस नोटिस में यही है कि जो हरियाणा का एच टेट एग्ज़ाम था, हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024, ये 7 दिसंबर शनिवार में और 8 दिसंबर रविवार यानी संडे में को आयोजित करवाई जानी थी, यानी अब ये नहीं होगी उस दिन। और ये इन्होंने कितने दिन पहले बता दिया आपको? पूरे 10 दिन पहले इन्होंने बता दिया कि ये एग्ज़ाम 7 और 8 दिसंबर को अब नहीं होगा। परंतु क्यों नहीं होगा? इन्होंने बोला है तकनीकी यानी टेक्निकल इशू हो गए हैं, उसके कारण। अब मुझे ये नहीं पता कि ये एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन, उसका प्रोसेस आप वैकेंसी रिक्रूट उसमें जाके चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन में कि ये OMR शीट पर होता है या कंप्यूटर पर, वो आप चेक कर लेना। इन्होंने तो यही बोला है कि टेक्निकल इशू, तकनीकी कारण के कारण, तकनीकी कारणों से परीक्षा स्थगित, स्थगित मीन्स पोस्टपोन है, कैंसिल नहीं है। जो आगामी तिथि है, जो अगली, अब नेक्स्ट डेट क्या होगी? अब अभी तो एग्ज़ाम पोस्टपोन किया है, तो नेक्स्ट डेट यहाँ पर आपको मिलेगी, इसी वेबसाइट पर मिलेगी। मैं आपको कहता हूँ कि 7 का पेपर था, तो आप 8 दिसंबर के आसपास चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट पे आके। तो 8 दिसंबर के आसपास आपको मिल जाएगा अपडेट कि अब नई डेट क्या है। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी के वहाँ के जो सचिव हैं इस बोर्ड में, उनके द्वारा ये नोटिस था, मैंने आपको क्लियर कर दिया। किसी का कोई पॉइंट हो वो कमेंट में ड्रॉप करे, सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे। मिल रहा हूँ आपसे जल्दी, तब तक के लिए सबका धन्यवाद।